अकबर, बीरबल और सागर का रहस्य। एक अनोखी यात्रा का निमंत्रण। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने सुदूर देशों की यात्रा से लौटकर एक अद्भुत कहानी सुनाई। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसे सागर को देखा है जो रात में चमकता है और उसमें एक रहस्यमय द्वीप है। उस द्वीप पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। कहते हैं कि वहां अपार खजाना है, लेकिन इसे प्राप्त करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अकबर यह सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्यमयी द्वीप की सच्चाई जानने का प्रयास करो। यदि यह खजाना हमारे राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है तो इसे लेकर आओ। बीरबल ने साहसपूर्वक कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। खंड 2, यात्रा की तैयारी। बीरबल ने एक जहाज तैयार कराया जिसमें अनुभवी नाविक और आवश्यक सामान भरा गया। उनके साथ दरबार के कुछ योद्धा भी गए। यात्रा कठिन और लंबी थी। समुद्र में कई बार तूफान आया, लेकिन बीरबल ने सभी को धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। रात के समय जब उन्होंने चमकते सागर को देखा तो सभी चकित रह गए। पानी में अजीब सी रोशनी थी जो किसी जादू जैसी लग रही थी। बीरबल ने समझाया, यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। यह रोशनी समुद्र के जीवों से उत्पन्न होती है। इससे डरने की जरूरत नहीं। खंड 3, द्वीप पर पहला कदम। कुछ दिनों बाद उनका जहाज रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा। द्वीप पर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। जब उन्होंने द्वीप पर कदम रखा तो अचानक जोर से गर्जना हुई। आवाज आई, जो भी इस द्वीप पर कदम रखता है वह खजाने तक नहीं पहुंच सकता। यह द्वीप केवल बुद्धिमानों का स्वागत करता है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। हमें बताओ, हमें क्या करना होगा। आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो खजाना तुम्हारा होगा। खंड 4, 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा। बीरबल और उसकी टीम को एक गुफा में ले जाया गया जहां 4 दरवाजे थे। आवाज आई, इनमें से केवल एक दरवाजा खजाने तक ले जाएगा, लेकिन 3 दरवाजों के पीछे मृत्यु है। सोचो और चुनो। बीरबल ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक दरवाजे पर धूल और जाले नहीं थे, जबकि बाकी दरवाजे पुराने लग रहे थे। उसने कहा, यही सही दरवाजा है। दरवाजा खुला और वे अगले चरण में पहुंच गए। दूसरी परीक्षा। दूसरे चरण में एक विशाल जलकुंड था जिसमें मगरमच्छ थे। आवाज आई, इस जलकुंड को पार किए बिना खजाने तक नहीं पहुंचा जा सकता। बीरबल ने जलकुंड के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि एक किनारे से पानी कम गहरा था। उन्होंने उसी मार्ग का उपयोग करके जलकुंड पार किया। तीसरी परीक्षा। अंत में उन्हें एक पुस्तक दी गई जिसमें कई रहस्यमयी प्रश्न थे। बीरबल ने सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी बुद्धिमानी से दिए। आखिरी सवाल था, सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने कहा, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना खजाने का कोई उपयोग नहीं। खंड 5, खजाना प्राप्ति। जवाब सुनते ही द्वीप पर चारों ओर रोशनी फैल गई। एक गुप्त दरवाजा खुला जिसके भीतर अपार सोना, चांदी और कीमती पत्थर थे। आवाज ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के योग्य हो। इसे लेकर जाओ और इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करो। खंड 6, अकबर की प्रसन्नता। जब बीरबल खजाना लेकर वापस आए तो अकबर ने उनकी बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने खजाने का उपयोग राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और धैर्य ने हमें गर्व महसूस कराया है।
यह खजाना हमारे राज्य के लिए वरदान है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक रहस्यमय संदेश। अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र व्यक्ति आया। वह गरीब, थका हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। उसने दरबार में घुटने टेक कर कहा, जहां पनाह, मैं एक छोटे गांव से आया हूं। हमारे गांव के पास एक पुराना खंडहर है, जिसके नीचे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। लेकिन वह खजाना शापित है। जो भी उसे लेने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। कृपया हमारी मदद कीजिए। अकबर ने यह सुनकर सोचा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है। मैं इस खजाने की सच्चाई जानने के लिए तैयार हूं। दो खंडहर की जांच। बीरबल ने कुछ सिपाहियों और गांव वालों के साथ खंडहर का दौरा किया। खंडहर बहुत पुराना और डरावना था। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। गांव वालों ने बताया कि जब भी किसी ने खजाने को निकालने की कोशिश की, तो या तो दीवार गिर गई या वहां से भयानक आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खंडहर का बारीकी से निरीक्षण किया। उसे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया, जो मुख्य कमरे तक जाता था। उसने सोचा, यह सब किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। मुझे इसे सावधानी से सुलझाना होगा। खंड 3, खजाने तक पहुंच। बीरबल ने गांव वालों को कहा कि वे शांत रहें और किसी को खजाने के पास न जाने दें। वह खुद सिपाहियों के साथ गुप्त मार्ग से कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि खजाने का संदूक एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। संदूक के चारों ओर जहरीले सांप थे और दीवारों से डरावनी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने ध्यान से सब कुछ देखा और पाया कि आवाजें एक छिपे हुए यंत्र से आ रही थीं। उसने सिपाहियों को यंत्र को नष्ट करने का आदेश दिया। आवाजें बंद हो गईं। खंड 4, शाप का सच। अब समस्या थी सांपों की। बीरबल ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने गांव के सांप पकड़ने वाले को बुलाया और सांपों को सुरक्षित रूप से वहां से हटवा दिया। जब संदूक को खोला गया, तो उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा खजाना मिला। बीरबल ने सबको बताया, यह खजाना शापित नहीं था। यह सब किसी चालाक व्यक्ति की साजिश थी, जिसने यंत्रों और सांपों का उपयोग करके इसे डरावना बना दिया था। अब यह खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। खंड 5, साजिशकर्ता का पर्दाफाश। लेकिन बीरबल को एक बात खटक रही थी। खजाने की रक्षा के लिए इतना बड़ा इंतजाम क्यों किया गया? उसने गांव में छानबीन की और पता चला कि गांव का मुखिया ही इस साजिश के पीछे था। वह चाहता था कि लोग डरकर खजाने से दूर रहें, ताकि वह इसे अकेले हड़प सके। बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। मुखिया ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने उसे सजा दी और खजाने को गांव के विकास और भलाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर और भ्रम का सामना बुद्धिमानी और साहस से किया जा सकता है, और यह भी कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अकबर, बीरबल और रहस्यमयी गुफा का राज। एक बार अकबर के राज्य में एक विचित्र घटना घटी। राजधानी से दूर जंगल के पास एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग भूतों की गुफा कहकर पुकारते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस गुफा के पास जाता, वह कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर इस घटना से चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को भेजा, लेकिन सैनिक भी गुफा के अंदर जाकर लौटकर नहीं आए।
डर के कारण गांव के लोग वहां जाना बंद कर चुके थे। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, क्या कोई ऐसा है जो इस गुफा का रहस्य सुलझा सके। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने गुफा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने गांव वालों से बात की और गुफा के पास की जगह का निरीक्षण किया। बीरबल ने देखा कि गुफा के पास कई जानवरों के पांव के निशान थे, लेकिन गुफा से बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। यह बीरबल के लिए अजीब था। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर अपने साथ कुछ सिपाही, एक लंबी रस्सी और मशालें लीं। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे रस्सी के एक सिरे को पकड़े रहें और दूसरा सिरा उसके कमर से बांध दें। जब बीरबल गुफा में घुसा तो उसने देखा कि वहां घना अंधेरा था। मशाल की रोशनी में उसने गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां देखीं। गुफा के अंदर जाते ही उसे तेज हवा और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर बीरबल ने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा गड्ढा है। उसने मशाल से नीचे झांककर देखा तो पाया कि गड्ढे के नीचे लोहे की नुकीली छड़ें थीं। गड्ढे के चारों ओर जानवरों और इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा के और अंदर जाने पर बीरबल को एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां कुछ डाकू बैठे हुए हैं। वे गुफा को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। गुफा में आने वाले लोग गड्ढे में गिर जाते थे और डाकू उनके सामान को लूट लेते थे। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने दरवाजे के पास छिपकर इंतजार किया और रस्सी को खींचकर सिपाहियों को संकेत दिया। सिपाही गुफा के अंदर आए और डाकुओं को घेर लिया। डाकुओं को पकड़कर दरबार में लाया गया। डाकुओं ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उन्हें कड़ी सजा दी और गुफा के गड्ढे को भरवाने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ और साहस की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और साहस के साथ करना चाहिए। बीरबल की तीव्र बुद्धि और निर्भीकता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। अकबर, बीरबल और समय का दर्पण खंड, एक रहस्यमय साधु और अजीब तोहफा। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक चमचमाता दर्पण था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसे समय का दर्पण कहते हैं। यह बीते और आने वाले समय की झलक दिखा सकता है, परंतु इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। इसका इस्तेमाल सही नियत और समझदारी से करना चाहिए। अकबर यह सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, इस दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है? साधु ने कहा, जिसे भी यह दर्पण दिया जाएगा उसे केवल सच्चाई और बुद्धिमानी से ही इसका उपयोग करना होगा, वरना यह विनाशकारी हो सकता है। अब यह दर्पण मैं आपके दरबार को सौंपता हूं। इसे संभालने की जिम्मेदारी बीरबल को दी जाए। बीरबल ने दर्पण को संभाल लिया और साधु ने विदा ली। खंड 2, दर्पण की पहली परीक्षा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हम इस दर्पण की ताकत को परखना चाहते हैं। क्या तुम इसे इस्तेमाल करके हमें हमारा भविष्य दिखा सकते हो? बीरबल ने दर्पण उठाया और उसमें झांकने की कोशिश की। अचानक दर्पण में धुंधली छवियां दिखने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक युद्ध हो रहा है और अकबर का राज्य खतरे में है। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, यह दर्पण हमें आगाह कर रहा है कि भविष्य में हमारा राज्य संकट में पड़ सकता है। हमें पहले से तैयार रहना होगा। अकबर ने तुरंत अपनी सेना को मजबूत करने और राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाने का आदेश दिया।
खंड 3 लालच का दुष्प्रभाव। दरबार में कुछ दरबारी दर्पण की शक्ति को लेकर लालची हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस दर्पण का उपयोग कर सकें तो वे अपना भविष्य जान सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। एक रात उन्होंने चुपके से बीरबल के कमरे में जाकर दर्पण चुरा लिया। लेकिन जब उन्होंने दर्पण में झांकने की कोशिश की तो अजीब चीजें होने लगीं। दर्पण में उनके लालच और बुरे कर्मों की छवियां उभरने लगीं। डर के मारे उन्होंने दर्पण फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। खंड 4 दर्पण का रहस्य उजागर। अगले दिन बीरबल ने देखा कि दर्पण टूटा हुआ है। उसने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, यह दर्पण साधारण नहीं था। यह न केवल भविष्य दिखाता था बल्कि इंसान की नीयत और कर्मों को भी उजागर करता था। इसे जिसने भी चुराया उसने अपने लालच और बुराई का प्रमाण दे दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, जो भी इस अपराध में शामिल है वह सामने आए। दरबारियों ने डरते हुए अपनी गलती मान ली। अकबर ने उन्हें दंड दिया और कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और गलत नीयत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। खंड 5 बीरबल की चतुराई। बीरबल ने टूटे हुए दर्पण के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक नई आकृति में ढालने का सुझाव दिया। उसने कहा, जहां पनाह, यह दर्पण अब हमारे राज्य के लिए सीख का प्रतीक बनेगा। इसे दरबार में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हर कोई इसे देखकर यह याद रखे कि सही नियत और कर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और बुरी नीयत से हमेशा नुकसान होता है। सही सोच और बुद्धिमानी से ही जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। अकबर और बीरबल गुप्त सोने की चोरी का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह घबराया हुआ और दुखी दिख रहा था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी वर्षों की मेहनत से मैंने जो सोना बचाया था वह चोरी हो गया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने किसान को सांत्वना दी और बीरबल से कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस चोरी के रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाओ। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारा सोना कहाँ रखा था और तुम्हें कैसे पता चला कि वह चोरी हो गया है? किसान ने बताया, जहां पनाह, मैंने अपना सोना अपने घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ कर रखा था। सुबह जब मैंने जांच की तो वह गायब था। बीरबल ने किसान से उसके घर के पास के सभी पड़ोसियों और परिचितों की जानकारी ली। इसके बाद उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस गुत्थी को सुलझा लूं। बीरबल ने किसान के गांव जाकर आसपास के लोगों से बात की। उसने ध्यान दिया कि गांव के कुछ लोग किसान की संपत्ति को लेकर ईर्ष्या करते थे। उसने महसूस किया कि चोरी किसी परिचित ने ही की होगी। अगले दिन बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को बुलाया। उसने कहा, चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लूंगा। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी को अपनी छड़ी कल सुबह मेरे पास लेकर आनी है। सभी संदिग्ध छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन सभी संदिग्ध अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से देखा। एक व्यक्ति की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जादुई छड़ी वाली बात सिर्फ एक चाल थी। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ी हुई न लगे। यही उसकी पहचान है।
चोर ने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने किसान का सोना कहाँ छिपाया है। अकबर ने किसान को उसका सोना लौटाने का आदेश दिया और चोर को दंडित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सामने आ जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने फिर से साबित किया कि अपराधी कभी बच नहीं सकता। अकबर और बीरबल चतुराई की अनमोल कीमत। एक बार अकबर के दरबार में दूरदराज के व्यापारी एक कीमती हीरे का मुकुट लेकर आए। वह मुकुट अद्भुत था, उसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह मुकुट हमारे राज्य का सबसे अनमोल रत्न है। इसे बनाने में वर्षों लगे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे खरीदें और अपने खजाने में शामिल करें। अकबर ने मुकुट को देखा और कहा, यह तो वास्तव में बेजोड़ है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? व्यापारियों ने एक चौंका देने वाली कीमत बताई, जिसे सुनकर दरबारियों के चेहरे पर चिंता छा गई। अकबर ने सोचा, क्या यह मुकुट सचमुच इतना मूल्यवान है, या व्यापारी हमें धोखा दे रहे हैं? उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस मुकुट की असली कीमत जाननी है। तुम इसकी सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने मुकुट को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, आप यह मुकुट कहाँ से लाए हैं और इसे बनाने में कितना खर्च आया? व्यापारी ने कहा, हमारे राज्य के सबसे प्रसिद्ध कारीगरों ने इसे बनाया है। इसे तैयार करने में कई महीनों की मेहनत और अनमोल रत्न लगे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें इसकी जांच करनी होगी। बीरबल ने उस मुकुट को एक साधारण सुनार के पास भेज दिया और कहा, इसे तोड़कर इसके भीतर की सामग्री की जांच करो। सुनार ने मुकुट को खोला और पाया कि मुकुट के अंदर केवल साधारण धातु थी। ऊपरी सतह पर सोने और हीरों का केवल लेप चढ़ा हुआ था। बीरबल ने उस सुनार से कहा, मुकुट को वैसे ही जोड़ दो जैसा वह पहले था। अगले दिन बीरबल दरबार में मुकुट लेकर पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह मुकुट बाहर से तो अनमोल दिखता है, लेकिन अंदर से साधारण है। इसकी असली कीमत उतनी नहीं है जितनी व्यापारी बता रहे हैं। बीरबल ने व्यापारियों से कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। यह तो सिर्फ दिखावा है। हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। व्यापारियों ने झुककर माफी मांगी और कहा, बीरबल जी, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। हमने सोचा था कि कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और सतर्कता ने हमें एक बड़े धोखे से बचाया। यह राज्य तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर गर्व करता है। बीरबल को इनामस्वरूप सोने का हार और रत्न भेंट किए गए। इस घटना के बाद कोई भी व्यापारी अकबर के दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल राज्य के धन को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और सतर्कता सबसे बड़ा धन है। अकबर और बीरबल, 4 राज्यों का विवाद। अकबर के दरबार में अक्सर न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। एक दिन 4 पड़ोसी राज्यों के राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, हमारी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। हर राज्य दावा करता है कि सबसे उपजाऊ भूमि उसकी है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में न्याय करें। अकबर ने सोचा, यह मामला कठिन है। अगर मैंने एक राजा का पक्ष लिया तो बाकी नाराज हो सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, यह विवाद तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि इसे ऐसे सुलझाया जाए जिससे सभी संतुष्ट हों। चारों राजाओं ने अपनी अपनी बात रखी। हर कोई अपनी जमीन को सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण बता रहा था। पहले राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे अच्छे फल उगते हैं। यह हमारे राज्य का गर्व है।
दूसरे राजा ने कहा, मेरी भूमि में ऐसी नदियां हैं जिनसे हमारे राज्य की समृद्धि बनी रहती है। यह भूमि हमारी है। तीसरे राजा ने दावा किया, मेरी भूमि पर सोने की खदानें हैं। यह किसी और को नहीं दी जा सकती। चौथे राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे बड़ी फसलें होती हैं। यह भूमि हमारी है। बीरबल ने चारों राजाओं की बातें ध्यान से सुनी और कहा, जहां पनाह, हमें इस विवाद को सुलझाने के लिए इन चारों भूमि का परीक्षण करना होगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल ने चारों भूमि का दौरा किया और प्रत्येक राज्य के किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने हर राज्य की विशेषताएं समझीं और ध्यान दिया कि कौन सी भूमि वाकई उपजाऊ है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक खास बात पर गौर किया, कौन सी भूमि पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश थे। जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल केवल भूमि की उपज के आधार पर नहीं हो सकता। हमें यह देखना होगा कि कौन सी भूमि का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किया जा रहा है और कौन से लोग अपनी भूमि के प्रति सबसे जिम्मेदार हैं। अकबर ने चारों राजाओं को बुलाया। बीरबल ने कहा, मैंने चारों भूमि का परीक्षण किया है। सबसे अच्छी भूमि वह है जहां के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से उसे उपजाऊ बनाते हैं। उन्होंने कहा, पहली भूमि उपजाऊ जरूर है, लेकिन वहां के लोग आलसी हैं। दूसरी भूमि में नदियां हैं, लेकिन लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। तीसरी भूमि में खदानें हैं, लेकिन वहां के लोग लालची हैं। चौथी भूमि पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं और अपने राज्य की समृद्धि के लिए काम करते हैं। इसलिए चौथी भूमि सबसे ज्यादा योग्य है। बीरबल ने चारों राजाओं से कहा, हर भूमि अपनी जगह पर खास है, लेकिन अगर आप सभी अपनी अपनी भूमि का सही उपयोग करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो हर राज्य समृद्ध होगा। विवाद का हल जिम्मेदारी और परिश्रम में है, न कि केवल दावों में। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस विवाद को सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चा धन संसाधनों में नहीं बल्कि उनके सही उपयोग में है। चारों राजाओं ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी सलाह मानी। इसके बाद चारों राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल 4 राज्यों का विवाद सुलझाया बल्कि यह भी दिखाया कि समझदारी, मेहनत और जिम्मेदारी ही सच्ची समृद्धि का आधार हैं। अकबर का दरबार एक बार फिर न्याय और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर, बीरबल और जादुई बर्तन का रहस्य खंड 1, अजनबी की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बर्तन था। उसने अकबर को सलाम करते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसे जादुई बर्तन कहा जाता है। जो भी इसमें कुछ डालेगा वह दोगुना होकर वापस आएगा। लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या आपके दरबार में कोई इतना समझदार और साहसी है जो इसका उपयोग कर सके? अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वह हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। खंड 2, जादुई बर्तन की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस जादुई बर्तन की सच्चाई का पता लगाओ। अगर यह सच में जादुई है तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस बर्तन की सच्चाई का पता लगाऊंगा। अजनबी ने बर्तन बीरबल को सौंप दिया और कहा, इसमें जो भी डालोगे वह दोगुना होकर वापस आएगा। लेकिन याद रखना, अगर बर्तन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया
तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है। खंड 3 बर्तन का परीक्षण। बीरबल ने बर्तन को दरबार के बीच में रखा। पहले उसने उसमें एक मुट्ठी चावल डाला। कुछ ही पलों में बर्तन से 2 मुट्ठी चावल बाहर आ गए। फिर उसने कुछ सिक्के डाले और वह भी दोगुने होकर बाहर आए। दरबार में सभी लोग दंग रह गए। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह बर्तन तो अद्भुत है। इससे हमारे राज्य को बहुत लाभ होगा। हम इससे अपनी संपत्ति और अनाज को दोगुना कर सकते हैं। खंड 4 लालच का जाल। अकबर ने आदेश दिया कि इस बर्तन को राजकोष में रखा जाए। लेकिन धीरे धीरे दरबारियों में इसे लेकर लालच बढ़ने लगा। कुछ दरबारियों ने बर्तन में सोना और चांदी डालकर अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन से अजीब आवाजें आने लगीं और उसमें से जो चीजें निकलतीं वे अशुद्ध और बेकार हो जातीं। खंड 5 बीरबल की सूझबूझ। जब यह समस्या बढ़ गई तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बर्तन अब हमारे लिए समस्या बन गया है। क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह बर्तन न केवल जादुई है बल्कि यह हमारी नीयत को भी परखता है। जब हमने इसे उपयोग में सही नीयत से लिया तो यह लाभकारी था, लेकिन जब इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह बेकार हो गया। खंड 6 जादुई बर्तन का अंत। बीरबल ने बर्तन को साफ किया और उसमें कुछ ताजे फूल डाले। बर्तन ने उन्हें और खूबसूरत फूलों में बदल दिया। बीरबल ने कहा, यह बर्तन हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति तभी उपयोगी होती है जब उसे सही नियत और उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने यह बात समझी और बर्तन को सुरक्षित रूप से एक मंदिर में दान कर दिया, जहां लोग इसे आशीर्वाद के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और गलत नीयत से किसी भी चीज का विनाश हो सकता है। सही सोच और ईमानदारी ही जीवन को सफल बना सकती है। अकबर और बीरबल सम्राट की प्रतिज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में जितने लोग रहते हैं वे सभी मेरे प्रति वफादार नहीं हैं। मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरी प्रजा कितनी ईमानदार और वफादार है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो हम यह परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इसे ठीक से तैयार करना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे योजनाबद्ध तरीके से करो। मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने कई दिनों तक सोचा और एक योजना तैयार की। उसने दरबार में घोषणा की कि सम्राट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह पूरे राज्य में एक नए नियम की घोषणा करने वाला है। अगले दिन दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए और बीरबल ने सभी को बताया कि अकबर ने एक वचन लिया है, जो कोई भी मेरे राज्य में रहकर मुझसे वफादारी दिखाएगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। फिर बीरबल ने घोषणा की कि सम्राट अकबर ने यह तय किया है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक सोने की मूर्ति भेंट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कड़ी शर्त पूरी करनी होगी। उन सभी को 100 दिन के भीतर एक विशेष गहने के बक्से में एक अदृश्य गहना डालकर लाना होगा। राज्य भर में यह खबर फैलते ही लोग चकित रह गए। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि उस अदृश्य गहने का क्या मतलब था। किसी ने सोचा कि यह कोई पहेली हो सकती है, तो कुछ लोगों ने इसको एक परीक्षा मान लिया। 1 महीने बाद बहुत से लोग बीरबल के पास आए और पूछा, क्या वह गहना कोई अलौकिक वस्तु है या हमें इसे ढूंढना है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता, यह गहना किसी को दिखने नहीं आएगा। केवल वही व्यक्ति इसे लेकर आएगा जो अपने सम्राट और राज्य के प्रति वफादार होगा। अकबर के राज्य के सभी लोग परेशान थे।
कुछ लोग इस योजना को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग डर से बीरबल के पास पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि वे किस प्रकार से यह गहना ला सकते हैं। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने वह गहना ढूंढ लिया है। अकबर ने खुशी से कहा, बताओ वह क्या गहना है। वह व्यक्ति बोला, वह गहना था हमारी वफादारी और ईमानदारी। जो व्यक्ति राज्य के लिए सही कार्य करता है वही अदृश्य गहना लाता है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह भावना और विश्वास है जो हम अपने सम्राट और राज्य के प्रति रखते हैं। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों हैरान हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि राज्य के लोग वास्तव में आपके प्रति कितने वफादार हैं। अकबर ने कहा, यह अद्भुत था बीरबल। इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि हमारे राज्य में कुछ लोग केवल बाहरी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से सम्राट के लिए काम करते हैं वही सबसे वफादार होते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी राज्य या समाज की सफलता में केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि वफादारी और ईमानदारी की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ने यह साबित कर दिया कि जब लोग अपने नेता और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से पार की जा सकती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। मैंने अपनी गाय को पहचान लिया, लेकिन वह इसे अपना कह रहा है। मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत किसान के पड़ोसी को बुलवाया। जब वह आया तो उसने गाय पर अपना दावा किया। उसने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। यह मेरे खेत में पैदा हुई थी और मैंने इसे बचपन से पाला है। यह मुझसे कभी अलग नहीं हुई। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बीरबल से कहा, यह मामला काफी उलझा हुआ लगता है। बीरबल, तुम इसका समाधान करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले का हल हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलवाया और कहा, हम यह तय करेंगे कि गाय किसकी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि गाय से खुद पूछें। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सबने सोचा, गाय कैसे बताएगी कि वह किसकी है। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को गाय के पास जाकर उसे पुकारने को कहा। दोनों ने गाय को आवाज दी, लेकिन गाय शांत रही। इसके बाद बीरबल ने गाय को अपने साथ ले जाकर उसे दरबार के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, अब हम देखते हैं कि सच सामने कैसे आता है। बीरबल ने किसान और पड़ोसी से कहा, तुम दोनों सच बोलने की सौगंध लो। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी। पड़ोसी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं सच बोल रहा हूं। यह गाय मेरी है। किसान ने भी कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने दरबार के सिपाहियों को बुलाकर कहा, गाय को खोलकर लाओ। इसे किसान के खेत में छोड़ दो। जब गाय को किसान के खेत में छोड़ा गया तो वह सीधा किसान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे प्यार से चाटने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सच सामने आ गया। गाय खुद बता रही है कि उसका असली मालिक कौन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से इस मामले को सुलझा दिया। उन्होंने किसान को उसकी गाय लौटाने का आदेश दिया और पड़ोसी को सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा अपने आप प्रकट होता है।
बीरबल की सूझबूझ और उनकी न्यायप्रियता हमें सच्चाई के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल, सत्य की कीमत। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में हर कोई सत्यवादी है या केवल दिखावा करता है, यह जानने के लिए हम एक परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे हम सोने की मुद्राएं देंगे। दरबार में यह सुनकर खलबली मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि बादशाह क्या योजना बना रहे हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर के मन में कुछ विशेष है। अकबर ने दरबारियों को एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैंने अपने खजाने में से एक बहुमूल्य हार गायब कर दिया है। जिसने भी इसे चुराया है वह खुद आकर अपना अपराध स्वीकार करे। लेकिन यदि किसी ने झूठ बोला तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर सभी दरबारी सत्ते में आ गए। किसी ने हार चुराया नहीं था, लेकिन सच्चाई के डर से सब सहमे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखते हैं अब सत्य कौन बोलता है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि अकबर दरबारियों की ईमानदारी को परखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी यह परीक्षा पूरी करने में सहायता कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारी लकड़ी लेकर घर चले गए। रात भर वे बेचैन रहे। जिसे हार चुराने का शक भी नहीं था वह भी डरने लगा कि अगर उसकी लकड़ी बढ़ गई तो क्या होगा। लेकिन जिनका दिल साफ था वे निश्चिंत थे। सुबह दरबार में सभी लकड़ियां वापस लाकर बीरबल को दी गईं। बीरबल ने ध्यान से सभी लकड़ियां देखीं और एक दरबारी को पकड़कर कहा, यही हार का चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने कहा था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन यह केवल एक चाल थी। जिसने चोरी की होगी उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया होगा ताकि वह बढ़ी हुई न लगे। और यही मैंने पाया। दरबारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसे दंड दिया और बाकी दरबारियों की ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि यह भी दिखा दिया कि सत्य हमेशा सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सत्य और न्याय का यह पाठ सभी के दिलों में बस गया।